Welcome to our main Rise Academy 360. Myself Dr. राहुल जायसवाल BHMS। आज हम इस वीडियो की तरफ समझेंगे कि जो अभी नीट 2026 रीनीट हुआ है उसका रिजल्ट अभी कुछ ही दिनों में अनाउंस होगा। आपने अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स, एक्सपेक्टेड रैंक सब कुछ देख लिया होगा अब तक। मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू क्या बात करना चाहता हूँ, देखो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा होता है कि हमें MBBS ही चाहिए। देखो सबके ड्रीम्स होते हैं। इवन जब मैं भी एक नीट एस्पिरेंट था तो मुझे भी MBBS ही चाहिए था। इवन ईगो इतना ज़्यादा था कि BHMS कॉलेज मिलने के बाद भी हमें ड्रॉप लेंगे लेकिन MBBS ही करेंगे। कई बार हमारे ड्रॉप लेने के बाद कुछ लोग सक्सेसफुल होते, कुछ लोग नहीं हो पाते। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर MBBS में नहीं हुआ, मान लो इस साल का जो है 2026 का रीनीट का कट ऑफ बहुत अच्छा खासा जाने वाला है, इस समय एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपका मार्क्स इतना नहीं आता है कि आपको कोई GMC या फिर कोई MBBS कॉलेज मिले तो क्या आप फिर ड्रॉप लेंगे? मान लो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि आप एक ड्रॉप की ओर जाए, लेकिन आपका एक ड्रॉप, दो ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको आयुष के बारे में भी सोचना चाहिए। देखो एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम कॉलेज से बाहर जब तक रहते तब तक हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं कि आयुष में कोई स्कोप नहीं है, क्या BHMS क्या BMS। लेकिन व्हेन वी एंटर इन अ मेडिकल कॉलेज, जब आप सिलेबस देखोगे, ऑल द सब्जेक्ट्स आर MBBS फ्रॉम BHMS, इट्स इक्वली सेम। इवन हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, आप उसको करते हो। लोगों में बहुत मिथ है कि BHMS का कोई स्कोप नहीं है, BMS का कोई स्कोप नहीं है। लोग छोटा छाप डॉक्टर तक इवन टैग दे देते हैं कि स्यूडो साइंस है, ये वो, ऑन दैट सिर्फ MBBS ही जो है। देखो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप बाहर रहते हो तब तक आपके अपने मन की बात होती है, लेकिन जब आप इंटर करते हो तब आपको सच्चाई समझ में आती है। जब मैं एक नीट एस्पिरेंट था तब मुझे बहुत चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में रॉन्ग पता था। लेकिन जब मैं BHMS में एंटर हुआ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज किया, तब पता चलता है कि नहीं यार, MBBS ही सब कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी ए वॉरियर ऑफ मेडिकल, आपके पास बहुत से ऑप्शन है। आप BMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, इवन जो यूनानी करना चाहते हो वो भी कर सकते। देयर इज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू एंटर द मेडिकल फील्ड, नॉट ओनली MBBS। इसलिए हमारा टॉपिक है MBBS नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो आज जो इतना ज़्यादा लोगों में जो नीट के लेके बढ़ती निगेटिविटी है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। देखो मैं मानता हूँ अगर आप सुसाइड कर रहे हो दैट्स ए रीज़न कि आपने मान लिया कि MBBS या फिर डॉक्टर बनना ही सब कुछ है। आपकी लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये बात पहले समझो। जब आप अपनी लाइफ की वैल्यू को नहीं समझ पाओगे, आप दूसरे को सेव करने के लिए कैसे मोटिवेशन खुद को जमा कर पाओगे? ये बहुत लंबी जर्नी, ये पूरी लाइफ आप जब तक खुद को नहीं संभाल पाओगे तब तक इस सोसाइटी को कैसे संभालोगे? आपको ये समझना चाहिए। तो MBBS नहीं हुआ तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि MBBS नहीं हुआ सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, कि लोग क्या बोलेंगे, एक ड्रॉप लिया, दो ड्रॉप लिया। हाँ, फिर कई लोगों का होता है कि ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जाते हैं। एक तो क्लासेस वाले अलग ही मोटिवेशन दे देते थे कि नहीं बेटा तुम्हें एक ड्रॉप और लेना चाहिए। देखो मैं एक रियलिटी बताता हूँ, हर क्लासेस वाला चाहता है कि आप उसके पास बार बार कोचिंग ले, बार बार उसके पास एडमिशन ले। क्यों? उसका फीस मिल रहा है, उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस रन कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या? आपका एक वैल्यूबल जो आपका लाइफ का ईयर है वो ईयर भी जा रहा है। आप जो पोटेंशियल ईयर है आपके लाइफ में, जो आप उसको अर्न कर सकते हो, फटाक से आप सक्सेसफुल का हो सकते हो, सेटल हो सकते हो, वो आप नीट के दो दो तीन तीन ड्रॉप लेके गवा रहे हो। मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ, दो ड्रॉप लेने के बाद मुझे सच में रियलाइज हुआ कि एक अटेम्प्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसके बाद लेना ही नहीं चाहिए। यही रियलिटी है। अगर आपका दो अटेम्प्ट हो गया तो इन माय सजेशन, देखो सबका अपना अपना व्यू होता है, लेकिन इन माय सजेशन फ्रॉम द सीइंग अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिकल कॉलेज जिन्होंने ड्रॉप लिया, बहुत सारे ड्रॉप लिए फिर मेडिकल कॉलेज में आए, उनका सबका ये मानना है कि यार नहीं लेते तो आज लाइफ में बहुत अच्छे होते। जो आज के टाइम सोसाइटी में जो यंगस्टर में डिप्रेशन, एंजाइटी का रीजन ये बनता है कि उन्हें लगता है कि जो उन्होंने मान लिया वही सब कुछ होता है, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हमें बियॉन्ड आवर थॉट है, जिसे हमें समझना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे कि आपको MBBS ही मिल जाएगा, क्योंकि रीनीट का पेपर काफ़ी थोड़ा टफ गया है,
एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, रैंक का भी कुछ इन्फ्लेशन बहुत हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो अगर आपके 1 ड्रॉप हो चुके हैं, 2 ड्रॉप हो चुके थे, इन माय सजेशन फ्रॉम आवर में बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट का रिव्यू लेने के बाद बता रहा हूँ कि आपको BAMS, BUMS या BHMS जो भी आपको आयुष के कोर्सेज मिलते हैं, आपके मार्क्स अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जिस भी स्टेट या फिर ऑल इंडिया से आपको मिलता है, आपको उसको थ्रू जाना चाहिए और उसके बारे में समझना चाहिए। क्योंकि एट द एंड हमारा पर्पस क्या है, हमें डॉक्टर बनना है, सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और जो हमारा ड्रीम था हमें डॉक्टर बनना है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। ऐसा नहीं कि ना MBBS बने तो ही आप डॉक्टर कहलाओगे, इवन BAMS, BHMS आर ऑल द सेम, दिस आर नथिंग डिफरेंस। आपको ऐसा लगता है कि सभी MBBS ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर पैथी की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर पैथी की अपनी अपनी प्रिविलेज है, हर पैथी की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जो जिसको मिलता है वो उसको बेहतर करना चाहिए। लाइफ में ग्रो होने के लिए जरूरी नहीं आपको कोई पर्टिकुलर आपने मान लिया उससे ही आप लाइफ में ग्रो करेंगे। आपको लाइफ में ग्रो होने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए जो मिल रहा है उस बात को पकड़ना है और उसको लेके आगे बढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि अगर MBBS नहीं हुआ तो आपका BAMS और आयुष के बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल ही आपको एक सेफ जोन के थ्रू लेके जाते हैं, आपको वैल्यूबल्स ईयर्स बचाते हैं और आपको लाइफ में और आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो आपके अगर भी नीट के रिजल्ट आने वाले हैं, आप हमारे चैनल के थ्रू जुड़े रहें, हम आपको काउंसलिंग के लिए भी हेल्प करने वाले हैं। थ्रू काउंसलिंग आपको बहुत सारे जो हेल्प डाउट होंगे हम आपके चैनल के थ्रू हेल्प करने वाले हैं और आपको बहुत सारी जो भी आपको आगे के लिए हेल्प करने वाली हमारे चैनल के थ्रू होने वाली है। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।